सभी बंधुओं को मेरा राम राम, राधे राधे, जय भीम जय भीम जय भीम। सभी भाइयों से मैं कुछ विशेष बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव का दरमियान चल रहा है, तो उसमें थोड़ी ज़रूरी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपकी सभी लोगों की कृपा से समाजवादी पार्टी का एक सम्मेलन हुआ, जो एसआर चल रहा है उसके बारे में। तो वहाँ पर कुछ लोगों को चिन्हित करके सम्मानित किया गया। तो उसमें सबसे पहले मेरे गांव के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे सर पर था, तो उसमें मेरा भी नाम आया। और समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं सभी पूरी समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा और मेरा सम्मान किया। वीडियो चल रहा है अभी। तो हम और लोग जो है ना, यहाँ पे और पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा तबका आप भी लेके आइए, क्योंकि आप भी गांव में हैं। ये भाजपा वालों को मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो गांव के लोग हैं। ये गमछा है, ये पीला पीला ये है, ये भगवा का प्रतीक है। आप मानते हो, उससे ज़्यादा मैं भगवा को मानता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म है। मैं हिंदू से हूँ। हिंदू धर्म में सनातन धर्म सबसे बड़ा होता है। और जितने भी धर्म हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ तहे दिल से। तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं सभी से मेन मुद्दे पे आते हैं। जो लोग हैं ना गांव में घूम रहे हैं, ये भाजपा भाजपा भाजपा, इन्होंने हमारे इतना घोटाला किया है गांव के अंदर कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी और हमारे माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी की इन्होंने थू थू करा दी गांव में, क्योंकि ये गांव को लूटते रहे। और उन्होंने गांव में कहा कि हमारे वो मंत्री हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, आप क्या उखाड़ोगे। तो उनको बेचारों को नहीं मालूम है, नेता ऐसा नहीं करता है। हमारे भी नेता नहीं करते हैं। नेता के दिशा निर्देश में मैं हमेशा चलता रहा। जो मेरी पार्टी ने दिशा निर्देश दी, उस पर काम किया। गांव में कभी नेता नगरी नहीं की मैंने। तो भाइयों, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जो ये फ्रॉड लोग हैं ना, जो आपको ये दिखाते हैं कि मैं उस मंत्री से बैठता हूँ, उनकी भी इन्होंने बेइज्जती करा। तो जब उनके नहीं हुए तो आपके नहीं हो सकते। एक मज़े की बात हम बताना चाह रहा हूँ। जो लोग अभी प्रधानी चला रहे हैं, तो इनका बहिष्कार चालू हो गया, शायद आपको नहीं मालूम है। तो बहिष्कार कैसा हुआ कि अभी एक प्रोग्राम हुआ था, कप्तान भाई के छोटे लड़के ने एक प्रोग्राम कराया था, अपना जन्मदिन मनाया था। तो ये 30 मारखा लोग हैं ना, जो गांव में घूम घूम कहते हैं हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, इनको उसने प्रोग्राम में छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि उसने वोट भी दिए, इन्होंने कई बार उसको थाने भेजा। दूसरा प्रोग्राम ध्रुव सिंह भाई के यहाँ हुआ, तो इन्होंने पिन मार के मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे ऊपर कुछ कर नहीं पाएंगे। वो मामला शांत हो गया। ध्रुव सिंह भाई मेरा आज भी भाई है। तो लड़ाने की कोशिश की, वो समझ गया, तो उन्होंने भी इनका बहिष्कार कर दिया। तो मेरे गांव के लोगों, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है, जैसे लोग देखें कि इनका बहिष्कार कैसे लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा गांव से सभी लोगों से निवेदन है, इनका बहिष्कार कीजिए। इनको शादी विवाह में बुलाना चलाना छोड़ दीजिए। इनका सम्मान पाताल के अंदर डाल दो। और रही प्रधानी की बात, तो ये बड़े वैसे विचित्र लोग हैं। तो ये चेहरे बदल देंगे। जब चेहरे बदल देंगे तो कुछ लोग इनसे नाराज़ होंगे, उनको वोट दे देंगे। अभी मैंने देखा था कि रघुनाथ जी पढ़े लिखे हैं, वो खड़े हो गए, उनका अधिकार भी है। तो हमारे गांव के जो सक्सेना लोग हैं, कुछ लोग गिरवी हैं इनके यहाँ, पता नहीं पैसे से ले लिए क्या किया। तो ये रघुनाथ जी के यहाँ पहुँचे समझाने के लिए कि आप बैठ जाओ, एक लोगों को लड़ने दो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जितने भी लोग लड़ें, सबको छूट है मीरापुर के अंदर, लेकिन मेरा कहना एक ही है, ये लोग प्रधान नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं। अगर ये प्रधान हो गए तो गांव का भविष्य 5 साल के लिए अंधकार में फिर चला जाएगा। इसलिए
खड़े होने का सबका अधिकार है, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, एक गठजोड़ बना के एक प्रत्याशी उतारेंगे। कोशिश मेरी रहेगी, मैं गांव में हलचल नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन गुणा और भाग में रात को शाम को करता हूँ। और शायद उस जहाँ पे बिंदु है वहाँ पे मैं पहुँच भी चुका हूँ। थोड़ी सहमति की ज़रूरत है 2-4 लोगों की। तो मेरे भाइयों, ये चुनाव जो होता है, चाहे देश का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे गांव का चुनाव हो, तो लोग इसलिए वोट करते हैं कि जब हम किसी को वोट देंगे तो ये हमारे देश के लिए या हमारे गांव के लिए या हमारे बच्चों के लिए जैसे शिक्षा अच्छा है, कुछ न कुछ काम करेंगे। इन्होंने पूरे गांव में माचिस होती ना, दिया सराय इधर डाल दी, दिया सराय इधर डाल दी, या पूरे गांव में आग लगा रखी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सबसे फिर निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से ध्रुव सिंह ने और कप्तान के छोटे पुत्र ने इनका बहिष्कार किया, इनको प्रोग्राम बनाना छोड़ दो। इनके परिवार के नहीं छोड़ पाएंगे, हैं मालूम है, लेकिन सारे लोग जो गांव के लोग हैं, ऐसे फ्रॉड लोगों को आप जितना दूर रहोगे, भविष्य आपका उतना उज्जवल रहेगा। और मैं फिर सक्सेना लोगों से कहना चाहता हूँ, यार तुम्हारी आंख में थोड़ी भी शर्म हो तो इन लोगों ने वो बबलू पाल है ना, उसके खेत में इन्होंने चक्रूट डलवाया था। अगर तुम्हारे नेक भी मर्यादा, नेक भी तुम्हारी आंखों में शर्म है, क्योंकि तुम भी थोड़े लोग बसे हुए हो, आज उनके खेत में चक्रूट डाला है, कल आपके घर में ये चक्रूट डाल देंगे ना जो अपने खेत के लिए, हो सकता है तुम्हारी दीवार तोड़वा दे। इसलिए थोड़ा आँख खोल के काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं कौन लोगों ने इनके यहाँ गिरमी रख दिया। इन्होंने आपके बुज़ुर्गों के ज़माने से क्या क्या किया, अत्याचार किया है, मैं वो बातें इस स्क्रीन पर नहीं कहना चाहता हूँ। इसलिए अभी तक मैंने जो देखा है गांव के अंदर, इनका बहिष्कार हो चुका है। लेकिन मेरे गांव की सक्सेना है लोग ना, वो पता नहीं इनका खेती करते हैं, खेत बहुत हैं लोगों के पास, आप उनके खेत लीजिए, खेत के चक्कर में पड़ के 5 साल इस गांव का भविष्य आप धूमिल मत कीजिए। इसलिए विशेषकर आज के सक्सेना लोगों से मेरे कहना है कि इनसे आप दूर हो जाओ, न इनका जो पाप ये करेंगे उसमें आप भी शामिल हो गए। फिर आगे चल के क्या होगा कि आपसे लोग भी बुराई मानेंगे, फिर आपकी कमियां ढूंढेंगे, फिर आपके पीछे वो पलीता लगाएंगे, कानूनी पलीता, समझ रहे हैं आप। इसलिए मेरे भाइयों, आप भी छोटे हो, मैं भी छोटा हूँ, मेरा गांव सब छोटा है। यही मतलब बहुत बाहुबली है, तो इन बाहुबलियों की इस इलेक्शन में इस तरीके से मिट्टी काटनी है कि ये भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में न उतरें। आज मैं इतना ही वीडियो डाल रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे गांव की प्यारी प्यारी जनता, मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, मेरी प्यारी प्यारी बहुएँ, मेरी प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्ग, और मेरे सर पर, इस सर पर लल्लू चाचा 103 साल के हो गए, उनका मेरे इस सर पर आशीर्वाद है। और शायद वो आशीर्वाद वो कराएगा गांव में जो अभी तक नहीं हुआ, ऐसा प्रधान लाएगा। वही आशीर्वाद, नाम तो मैं नहीं अभी खोल रहा हूँ, उसमें कौन हो सकता है कि इन लोगों से 2 लाख गुना अच्छा हुआ। इसी वादे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हंसना मेरी ज़िंदगी की फितरत है, मस्ती मारना मेरी ज़िंदगी की फितरत है, और हालातों से लड़ना भी मेरी एक फितरत है। इसलिए हम इनसे लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, कानूनी तौर पे, लाठी से नहीं, ये तो लाठी से लड़ते, कानूनी तौर पे इनसे लड़ेंगे भी। और आप डरिए मत, आगे होंगे हम, कानून से इनसे लड़ेंगे और इस इलेक्शन में इनको परास्त भी करेंगे। ब्लॉक से आएंगे ये तो रिश्तेदारी में आएंगे, गांव में नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। मेरा राम राम, राम राम। मेरे